साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ जो देरी लग रही है तेरे जीवन में, उस सफलता को पाने में, वह भी किसी कारण से ही है। तू इसे मेरी मर्जी ही जान और मुझ पर विश्वास करके मेरे दिखाए मार्ग पर ऐसे ही चलता रहे। तू सफलता अवश्य हासिल करेगा। तू यह न सोच के वह समय कब आएगा। तेरे बाबा ने जो तेरे लिए सोचा है वह अद्भुत होगा, यह तुझे अनुभव अवश्य होगा। मेरे बच्चे, जब तू मुझे अपने माता पिता की भांति ही प्यार करता है तो तू मुझ में ही अपने माता पिता को देखता है। तू अपना गुरु, भाई, सखा सब मुझे ही मानता है। तो फिर तुझे इन दुनिया वालों के कटु विचारों से या वाद विवाद या तर्क वितर्क करने से क्या मतलब। तू मेरे दिखाए मार्ग पर चल। जितना हो उतना कम बोलो। मौन को धारण करना ही अपने उद्देश्य को पाने के लिए एक बेहतर उपाय है। अपनी ऊर्जा को अर्जित करने के लिए जो कोई भी नकारात्मक व्यक्ति या ऊर्जा है वह उनका क्षय न कर सके, उनको कम न कर सके, तुम्हारी ऊर्जा से तुम्हें दूर न कर सके, उसके लिए जितना हो सके तुम जितना आवश्यक हो उतना ही बोलो। किसी कौन कैसा कर रहा है, किसके जीवन में क्या गुण है, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं। अगर कोई झूठ बोलने में ही अपने को अच्छा महसूस कर रहा है तो करने दो, वह उसका कर्म है। और अगर कोई किसी चीज़ को पढ़ने में त्रुटि कर रहा है या किसी चीज़ का गलत उच्चारण कर रहा है और तुम जानते हो वह गलत है लेकिन तुम उसे बताते हो तो उसे लगता है कि तुम उसे नीचा दिखा रहे हो। तो मेरे बच्चे, ना बताओ। जिसको ज्ञान की आवश्यकता है उसे ही ज्ञान दो। अनावश्यक ज्ञान देना तुम्हारे लिए अशांति को निमंत्रण देता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अगर किसी ऐसे को ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को विद्वान मानता है और तुम उसे कोई ज्ञान की बात बताते हो तो उसे बड़ा बुरा लगता है। वह अपने अहंकार के कारण स्वयं को छोटा होते हुए देख नहीं पाता और वह तुम्हें क्रोध में बढ़ जाता है और तुम्हारे साथ तर्क वितर्क करके वाद विवाद करने लगता है और वह विवाद इतना बढ़ जाता है कि तुम अपनी मानसिक शांति खो बैठते हो। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से दूर हटो। वो क्या कर रहे हैं, वो किसके लिए क्या बोल रहे हैं, जाने दो, वो उनका कर्म है। तुम सुनो ही मत। तुम अपने गुरु पर ध्यान केंद्रित करो। जितना हो सके उनका नाम स्मरण करो। सत्कर्मों को अपना समय दो। अपने जीवन में ईश्वरीय लीलाओं का गुणगान सुनो, उन पर अमल करो। वह ही तुम्हारे लिए उचित होगा। वही तुम्हारे जीवन में शांति की स्थापना कर पाएगा। ऐसे लोग जो तुम्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते वह तो कोशिश करेंगे तुम्हारे मार्ग में रोड़ा अटकाने की, लेकिन तुम्हें किसी की ओर ध्यान नहीं देना। अपने लक्ष्य की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करना है और भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम यह न जानो, अगर हम किसी चीज को बहुत मेहनत के बाद पाते हैं तो वह उसकी सफलता हमारे लिए अविस्मरणीय होती है। हमें वह आनंद के पल बहुत दिनों तक सुख पहुंचाते हैं। शीघ्र मिलने वाली सफलता शीघ्र ही लुप्त हो जाती है, क्योंकि जो हम परिश्रम से अर्जित करते हैं वह ही लंबे समय तक चलता है। जैसे एक कछुआ चलता रहता है उस अपनी मंजिल को पालने के लिए, चाहे उसकी चाल कितनी भी धीमी क्यों न हो, लेकिन एक दिन वह अपने परिश्रम से उस अपने गंतव्य को पा ही जाता है। वैसे ही मेरे बच्चे, तुम अपने बाबा के दिखाए मार्ग पर चले चलो। क्या है उचित, क्या है अनुचित, बाबा पे छोड़। बाबा तुम्हारे जीवन में कब सब परेशानियों को नष्ट करेंगे यह उनकी इच्छा पर है। तुम उनकी मर्जी में ही अपने को सुखी मानो। उनकी ईश्वर की इच्छा में ही प्रसन्न रहना जब तुम सीख लेते हो और जो उन्होंने तुम्हें दिया है उसी में तुम संतोष प्रति पाना सीख जाते हो तो तुम सच्चे अर्थों में सुखी बन जाते हो। मेरे बच्चे, ये दुनिया वाले तो कभी भी तुम अपनी वाणी से, कर्मों से, चाहे तुम कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, सुख नहीं पहुंचा सकते। सिर्फ ईश्वर ही हैं जो हमारे अच्छे सत्कर्मों को देखकर हमें प्रसन्नता और की ऊर्जा प्रदान करते हैं और किसी न किसी रूप में संदेश पहुंचा ही देते हैं कि वह हमारे सत्कर्मों को देखकर हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, हम किसी को प्रसन्नता प्रदान करते हैं अपने प्रयासों द्वारा, तो ईश्वर उसे देखकर सदैव प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, मेरा बच्चा वह सीख रहा है जब मैं सिखाना चाहता हूँ। वह हमारे पिता हैं, उनका आशीर्वाद ही हमारे जीवन में खुशियों के फूल खिला सकता है। कोई अपने आप को कितना भी विद्वान क्यों न माने, किसी का कोरा ज्ञान जो कि दिखावे मात्र के लिए है वो किसी का भला नहीं कर सकता। तुम सिर्फ अपने गुरु की सिखाई हुई बातों का पालन करो। तुम अपने मंजिल तक अवश्य पहुंच जाओगे
और तुम्हें किसी वाद विवाद में नहीं फंसना, ना किसी को यह बताना है कि कहाँ वह गलत है कहाँ वह सही। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि तुम जितने भाग्यशाली हो, हर कोई नहीं होता। मैंने तुम्हें अपने कार्यों के माध्यम के लिए चुना है। ईश्वर की कृपा के बिना कोई उनको जान नहीं सकता, कोई उनके अनुभवों को पा नहीं सकता। इसलिए मेरे बच्चे, तुम तो परम सौभाग्यशाली हो, लेकिन तुम अपने प्रारब्ध के कारण ऐसे व्यक्तियों के बीच में हो जो नकारात्मक ऊर्जा वाले हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से बचाव के लिए अधिकतर समय अपने कर्तव्यों को करते हुए ईश्वर स्मरण में बिताओ, ताकि उनकी ऊर्जाएं तुम्हें तनिक मात्र के लिए भी मुझसे दूर न कर सकें। तुम सदैव प्रसन्न रहो, खुशियों के फूल तुम्हारे जीवन में अवश्य खिलेंगे। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे जीवन में अपने आशीर्वादों को भेज दिया है, जो तुम तक शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।